गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ लिब्रे ऑफिस कैल्क, दैट इज स्प्रेडशीट पैकेज। सी, आज देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। दिस इज द इंटरफेस ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर होता है टाइटल बार। ये जो हमारा इस समय डॉक्यूमेंट खुला है इसका नेम है अनटाइटल्ड वन। अगर यहाँ अनटाइटल्ड वन लिखा है तो सिंपली दिस मीन्स it's a unsaved document. So whenever you save this file, this will ask you to give the new name, then give the name, say demo, and the extension of your calc, LibreOffice calc, is ODS. So let's save this file on desktop. See, this is now this become, अब ये जो नाम है वो चेंज हो गया, वो हो गया demo.ods। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल है, दैट इज द नेम इज डेमो डॉट। ये देखिए आप यहाँ इसे लोकेट कर सकते हैं, ये डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं सब। demo.ods इज अ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल। नाउ this particular LibreOffice Calc is a spreadsheet package. Now what do you mean by spreadsheet package? Spreadsheet package means a document which is formed in the form of row and columns. अब आप देख रहे हैं यहाँ देखो ये rows है, these are called rows। ये rows होती है हमारे पास, and these are called columns, and the intersection of रो विद कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। ये आप सेल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड A1 सेल। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखो नेम सेल, दिस इज A1 सेल, दिस सेल इज B1 सेल। नाउ नेम जो नेम आ रहा है ये A1 B1 C1, दैट इट्स अ रो विद कॉलम विद रोज कॉम्बिनेशन। सो दिस इज A1 cell. The reference of or the name of this cell is A1 and the reference of this cell is G2. You can check from here only, और ये देखिए हाईलाइट हो रही है, यहाँ पर ये G हाईलाइट हो गया, ये 2 हाईलाइट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सेल। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रोज विद कॉलम, यहाँ देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है, इनका जो इंटरसेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज सेल। ओके, सो ये क्या है, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एज सेल। ये जितनी भी आप देख रहे हैं दैट दीज आर कॉल्ड सेल्स। ओके, तो वेन एवर वी रेफर, जब भी हमारे को कुछ रेफरेंस देना होता है तो वी कैन गिव विद द नेम ऑफ सेल। एंड द कोई भी सेल अगर आप ले, इस सेल का नेम क्या है, दैट इज सेम, इस सेल का नेम है E8। ओके, सो आप देख रहे हैं कि स्प्रेडशीट जो है, दैट सिंपल स्प्रेडशीट इज अ पैकेज विच फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड सेल इज व्हाट, सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज विद कॉलम। ठीक है, अच्छा, अब हर एक पैकेज में जो आप स्प्रेडशीट पैकेज ले रहे हैं, ये जो कैल्क हमने यूज़ किया है, स्प्रेडशीट पैकेज में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे ओपन ऑफिस आप यूज़ करेंगे उसमें भी आता है, और आप एक्सेल यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट इज ऑल्सो स्प्रेडशीट पैकेज। नाउ हर एक शीट में आप ये देख रहे हैं, ये हमारी पर्टिकुलर शीट है, यहाँ देखिए आपको नेम मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड शीट 1। यू कैन ऐड मोर शीट्स, आप और शीट ऐड कर सकते हैं। इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे, इस प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका शीट्स ऐड हो जाएंगी। और यू कैन डिलीट ऑल्सो डिलीट दिस शीट्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर शीट, एंड यू कैन डिलीट द शीट, सी लाइक दिस, और you can rename the sheet, say demo, see, so that simple. You can add a number of sheets within your document. It's the same document, that demo.ods, and here we have 3 sheets, sheet 1, sheet 2 and demo, and you can switch the sheet by simply clicking on that particular sheet. Okay, so it's simple. Now we can say LibreOffice Calc document file is a collection of sheets where each sheet is a collection of cells, where cell is the intersection of rows with column, and
each and every individual cell within your document has its own name. For example, if we have, this is sheet 1, this is cell number C4. Similarly, sheet 2, this is cell number C4. Even in demo, here also we have C4 cell. So we can use that this is C4, sheet 1 C4, this is sheet 2 C4 and demo sheet 3, or we can say demo C4. So चाहे आपके पास 10 भी यहाँ पर या 50 भी आप शीट्स क्रिएट करेंगे, उनके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स ओन रेफरेंस नेम. So in Excel or in Calc or in OpenOffice Calc, that simple, it's a type of thing where we work with references. Okay, now this Calc, LibreOffice Calc or spreadsheet is mainly used for accounting or calculating purpose. Wherever calculations involve in documentation, we prefer to use Calc over writer and presentation packages. So whenever you are going to draft or design any document where calculations involve, where we use spreadsheet or Calc. Okay, so now this is cell number A1. Now A1 is the name of this cell. In other terms also called it as, this is reference of cell A1. Okay, now the reference of this cell is B1, the reference of this cell is C1. Now we have two type of references. Now let's start with the testing page. Here we are creating two things, a demo, or we say demo document, in which we are going to see how references works in Excel or in Calc or in OpenOffice Writer. So let's start with this. The value of A1 cell is 10, the value of B1 cell is, say, let's see, 20, and the value of C1 cell is 34. Now let's see. So अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Now this is the value of A1 is 10, B1 is 20 and C1. कैसे चेक करेंगे? देखो, the value of A1 is here 10, the value of B1 is 20, the value of C1 is 34. Now you can write the algebraical function or equation to get the values. For example, if you want to add these three values, so in algebraically, how we write? That simple, A is equal B plus C plus D. Okay, now here if you want to store value over here, this means that A4 is equal, you can write the formula over here, A is equal, or directly you can write over here, is equal the cell A1 plus the cell B2 plus the cell C3, and then you can press the enter. This will give you the values. Now if you change this value, automatically formula will calculate the value. Instead of writing formula, you can also write it as 80 plus 20 plus 34. That is also give you the same value as we described over here. But if you change the value of B1 cell to 78, then the value of A4 is changed, but the value of C4 is remain same, because this is a value, this is only the value which you are calculating with. But in the case of A4 cell, हमने जो यहाँ पर लिखा है, that is formula, that is A1 plus B1 and C1. Then if you change the value of B1 or C1, automatically reflects the change in target cell. So that's simple in the case of spreadsheet.
we work with references, and references are the cell names which we are going to use or which we can use within our programs or within our calculations. So now we are going to create a demo format, spreadsheet format, in which we are going to demonstrate 5 subject marks of a student, uh, and we are going to calculate total as well as the percentage of student. So let's start with this. So हम यहाँ designate करते हैं C4 cell, that is for name, and here it's the name of a student Mohan, and then class, say class 10th, and section is A. Then here we are going to create a table in which this is subject and marks, okay, and now subject is maths, and maths is getting 90 marks, science 80 marks, then English 79, Hindi 75, and SST 90, and computer 95. Okay, now you can format this sheet. We are bold, then this is also bold. Now you can calculate the total. You can resize the cell size or column size by simply that simple, just grab it, drag it. This will resize the, and you can also double click on this edge of the column to resize the column size. Okay, you can also bold, and इसका हम टेबल का border दे देते हैं. Now select this and then select from here, then give the border, click on border, and you can also change the border style from here only. See, okay, now we are going to calculate the total and the percentage for the student. Now total is total. Now here we are going to write a formula for the total is equal this plus this plus this plus this plus this and this, and then enter. See, the total is 516 and out of 600. Okay, you can also draft it like this: out of 100, out of 100, out of 100. This is only formatting. What we are going to demonstrate, or that we are, this is called maximum. This is maximum marks. So give the border for this also, and then bold. Okay, so now it's a simple table of, yeah, you can also write it as out of, this is out of 600. See, and then you can calculate the percentage. Percentage formula is that simple, is equal the total marks into 100 divided by 600, and then press enter. It's a percentage, and you can type percentage sign also. See, that simple. It's a simple format in which हमने क्या किया, बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन दिया,
एंड देन सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट हम लोगों ने मेंशन किया है, लेट्स से सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट व्हाटएवर, एंड देन marks, and similarly you can change the format of the whatever you want, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ डेमो डॉक्यूमेंट बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एक्सेल फार्मूलाज आर वर्किंग। यहाँ पर देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला पैन होता है, दिस इज कॉल्ड इनपुट लाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मूला पैन। बाय यूजिंग दिस फार्मूला पैन यू कैन आइडेंटिफाई द फार्मूला। यहाँ आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है, बट यहाँ से आप देखेंगे तो फार्मूला आता है। आपको अगर फार्मूला इनेबल भी करना है तो डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पर तो फार्मूला आ जाएगा। तो यू कैन कस्टमाइज दिस फार्मूला एंड देन प्रेस एंटर। सो ओवर हेयर ऑल्सो ये भी एक फार्मूला है, यहाँ पर आप देखें ये फार्मूला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बहुत है इतना। आप डिफरेंट इस डेमो डॉक्यूमेंट को आप ट्राई करें, और इसी तरह से आप और भी जो है कैलकुलेट करने के वाले जो होते हैं प्रोग्राम्स वो आप कर सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर में आप गए तो वहाँ पर जो कुछ आइटम्स का आप प्राइस ले लें और उसका आप डिस्काउंट कैलकुलेशन वाला फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और वैसे भी ये बहुत इजी है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। सो आज के लिए बहुत है इतना। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के एडवांस फीचर्स देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।